लेकिन वहाँ पर पुलिस ड्रोन थे, इसीलिए ग्रे उन ड्रोन के सामने अपनी व्हील चेयर पर ही बैठा रहता है। और जब ड्रोन वहाँ से चले जाते हैं तो ग्रे चुपके से वहाँ से खड़ा होकर किलर के घर की तरफ जाता है। वो किलर के घर के दरवाजे को खोलकर घर के अंदर चला जाता है। वहाँ जाकर वो एविडेंस ढूंढने लग जाता है और यहाँ पर ग्रे को पता चलता है कि उस किलर को किसी ने बहुत सारे मैसेजेस किए हैं। ग्रे के अंदर लगी चिप उन मैसेजेस को कुछ सेकंड के अंदर ही पढ़ लेती है। चिप ग्रे से कहती है कि इन मैसेजेस में ओल्ड बोन नाम की जगह का बार बार बताया गया है, क्या तुम्हें इसके बारे में कोई जानकारी है? ग्रे ने कहा, हाँ, ये हमारे घर के पास ही एक बार का नाम है। इन्हीं बातों के बीच ग्रे को किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। असल में वहाँ पर वो किलर था जो कि वापस आ गया था। वो किलर देखता है कि उसके टेबल पर सारा सामान बिखरा हुआ है। तभी वो किलर सामने लगे शीशे से ग्रे को देख लेता है। वो फौरन ग्रे पर हमला कर देता है और उससे पूछता है, तुमने मुझे कैसे ढूंढा? तब ग्रे इस बात का कोई जवाब नहीं देता और ग्रे किलर से पूछता है, तुम बताओ मेरी वाइफ को किसने मारा था? वो किलर बहुत ज्यादा ताकतवर था, इसीलिए वो ग्रे पर भारी पड़ने लगता है। इससे पहले कि वो ग्रे को मार पाता, ग्रे के अंदर लगी चिप ग्रे से पूछती है, तुम मुझे अपनी बॉडी का फुल कंट्रोल दो ताकि मैं कुछ कर सकूं। जिसके बाद ग्रे बिना सोचे समझे उसे परमिशन दे देता है। चिप को परमिशन मिलने के बाद ग्रे एकदम से उस किलर पर अटैक कर देता है और उसे काफी बुरे तरीके से मारने लगता है। वो किलर भी परेशान हो जाता है कि आखिर अचानक इसमें इतनी ताकत कहां से आ गई, और ग्रे भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर मैं इतना ताकतवर कैसे हो गया। यहाँ पर ग्रे उस किलर को खुद के हवाले करने के लिए कहता है, लेकिन वो किलर उस पर एक नाइफ से अटैक कर देता है। तो वो चिप सारी सिचुएशन को संभालते हुए उस किलर को मार डालती है और तब वो चिप किलर को मारने के बाद बॉडी कंट्रोल ग्रे को वापस दे देती है। ये देखकर ग्रे बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि वो किलर को जान से मारना नहीं चाहता था। उसे लगा कि अब उसका जेल जाना पक्का है। वो चिप ग्रे से कहती है कि घबराओ मत ग्रे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस तुम यहाँ जल्दी से अपने सारे फिंगरप्रिंट्स मिटा दो। अब यहाँ पर वो चिप जैसे कहती है, ग्रे बिल्कुल वैसे ही करता है। कुछ देर बाद पुलिस उस आदमी की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले गई, जहाँ हम उस डिटेक्टिव को देख पाते हैं। डिटेक्टिव को पोस्टमार्टम के दौरान पता चला कि उसकी बॉडी के अंदर एक वेपन इंसर्ट था और साथ साथ उसकी पूरी बॉडी में छोटी छोटी वायर्स थी। यानी वो किलर एक अपग्रेडेड इंसान था जो किसी भी आम इंसान से काफी ज्यादा पावरफुल था। दूसरी तरफ एरन ग्रे पर काफी गुस्सा करता है, तुमने उस किलर को क्यों मारा? ये काम काफी रिस्की था, अगर तुम पकड़े जाते तो तुम्हारे साथ मैं भी जेल चला जाता। मैंने इस चिप को तुम्हारे अंदर इसलिए इंसर्ट नहीं किया कि तुम अपनी वाइफ का बदला लो, और अगर दोबारा तुमने इस तरह की कोई हरकत की तो मैं तुम्हारे अंदर की इस चिप को डीएक्टिवेट कर दूंगा, जिसके बाद तुम फिर से पैरालाइज्ड बन जाओगे। इधर डिटेक्टिव भी पता लगाने की कोशिश कर रही होती है कि उस आदमी को किसने मारा। तभी डिटेक्टिव को पता चलता है कि जिस टाइम उस किलर का मर्डर हुआ तो उससे थोड़ा टाइम पहले ग्रे अपनी व्हील चेयर पर उसी एरिया में घूम रहा था। जिसके बाद डिटेक्टिव सीधा ग्रे के घर पर आती है। डिटेक्टिव ग्रे को कहती है कि हमने तुम्हें उस टाइम में उस एरिया में देखा है जिस टाइम उस सर्क नामी आदमी का मर्डर हुआ है। हमें उस आदमी पर पहले से शक था कि उसने तुम्हारी वाइफ को मारा होगा, क्योंकि हमारे पास उसका एक काफी बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है और वो उसी एरिया में रहता है जहाँ पर तुम्हारी वाइफ को मारा गया था, और अब कल उसी आदमी का मर्डर हुआ है। तब यहाँ पर ग्रे हैरान होते हुए कहता है, ओ अच्छा, लेकिन अगर तुम ये सोच रही हो कि मैंने उसे मारा है तो तुम्हारी यह सोच गलत है, क्योंकि तुम तो देख सकती हो कि मैं तो पैरालाइज्ड हूँ, और अगर तुम्हें फिर भी यकीन नहीं तो तुम मेरी टांग पर चाकू मारकर देख सकती हो। डिटेक्टिव भी ग्रे पर शक नहीं करती क्योंकि उसे लगता है कि ये तो खुद को नहीं संभाल सकता, तो फिर ये क्या किसी को मार पाएगा। इसीलिए वो ग्रे को बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखने के लिए पेज को लाइक करें और फॉलो करें।